एम्स न्यू दिल्ली प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी डॉक्टर दीपक अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज हमें आप ये बताइए वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक मशीन है जिसके द्वारा मरीज को ऑक्सीजन और सांस दोनों प्राप्त की जाती है। वेंटिलेटर कितने प्रकार के होते हैं? वेंटिलेटर दो मेन प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है जिसमें मुंह के जरिए सांस की नली में ट्यूब डाला जाता है और उसके थ्रू वेंटिलेट किया जाता है, उसे इन्वेसिव वेंटिलेटर या इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। और दूसरा है जिसके मुंह के ऊपर मास्क रख के फिर वेंटिलेट करते हैं, उसे हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। एक मरीज को वेंटिलेटेड क्यों किया जाता है सर? मरीज को वेंटिलेट करने के कई कारण हैं, उसमें से दो मुख्य कारण है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है और वो खुद ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसे वेंटिलेट किया जाता है। दूसरा है जहाँ उसकी सांस की नसें काम नहीं कर रही हैं और वो खुद सांस नहीं ले पा रहा है, उस स्थिति में उसे वेंटिलेशन की जरूरत है और उसे फिर वेंटिलेटर पे कनेक्ट किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मरीज वेंटिलेटरी फेल्योर में है? अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के पता लगा लेते हैं, अगर उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा हो या और बाकी बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगता है कि मरीज को वेंटिलेशन की जरूरत है, इन सब लक्षण देखते हुए हम मरीज को वेंटिलेटर पे लगा देते हैं। वेंटिलेटर में कितने मोड होते हैं? टेक्निकी तौर पे वेंटिलेशन में बहुत सारे मोड होते हैं, लेकिन अगर मैं सिंपली बताऊं तो एक SIMV मोड होता है, PSV मोड होता है और CMV मोड होता है। ये ज़्यादातर इनके सब बहुत सारे सब मोड्स होते हैं और मरीज़ की हालत देखते हुए मोड चूज़ किया जाता है। क्या वेंटिलेटर और ICU एक ही है? नहीं, वेंटिलेटर और ICU एक नहीं है। ICU एक जगह है जहाँ पे जो क्रिटिकली इल मरीज होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। हर मरीज जो ICU में होता है वो वेंटिलेटर पे नहीं होता, लेकिन हर मरीज जो वेंटिलेटर पे होता है वो यूजुअली ICU में होता है। सर वेंटिलेटर के स्टेजेस क्या हैं? देखिए, अगर वेंटिलेशन मतलब सांस की प्रक्रिया और उसके मेनली 3 फेजेस या स्टेजेस होते हैं। एक है सांस अंदर लेना, जो वेंटिलेशन को हम इंस्पिरेटरी फेज कहते हैं। उसके बाद सांस को अंदर रोक के रखना, जबकि सांस या फेफड़े के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अंदर घुलती है, खून में जाती है, उसको हम इंस्पिरेटरी पॉज बोलते हैं। और तीसरा है एक्सपिरेशन, जब सांस बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सपिरेटरी फेज बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है तो क्या होगा? अगर वेंटिलेटर पे कोई मरीज़ है तो इसका मतलब उसकी हालत नाजुक है और मरीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और इसका मुख्य मतलब ये है कि वो हर तरह की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकता है। कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर कितने समय तक जीवित रह सकता है? अगर उसके वेंटिलेशन का होने का कारण हेड इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, गर्दन की चोट है, तो कई बार देखा गया है कि ऐसे मरीज जो है हफ्तों, महीनों या सालों तक भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है इन लोगों को। अगर कारण कोई चेस्ट की बीमारी या कोई और कारण जैसे कि कोविड है, तो यूजुअली बीमारी ठीक होने तक, जो कि हफ्ता 10 दिन लगता है, तब तक ही वेंटिलेशन चाहिए होता है, उसके बाद वेंटिलेटर हट जाता है। वेंटिलेटर पे रहना कितना गंभीर है सर? जैसे कि मैंने बताया, वेंटिलेटर का लगना गंभीरता का एक तरह से चिन्ह है और इसका मतलब मरीज की हालत काफ़ी गंभीर है। ऐसे मरीजों को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है।